हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों के का गणित का मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स में कौन कौन सी एक्सरसाइज रिड्यूस हुई है। जो एमपी बोर्ड ने सिलेबस रिडक्शन भेजा है पूरा हिंदी में है। बहुत से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि कैसा है, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी समझ नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर 1.5 लिखा हुआ है, 3.8.1 लिखा हुआ है, ये इन्होंने जो है NCERT के हिसाब से दिए हुए हैं कि ये वाले टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। तो मैं बस वही यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको मैथमेटिक्स में इस वीडियो के अंदर। दूसरी वीडियोस में अगर आप डिमांड करेंगे तो फिज़िक्स केमिस्ट्री में भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, और 10th क्लास के लिए भी मैथमेटिक्स की एक वीडियो डेफिनेटली आएगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैथ्स में 12th क्लास की मैथमेटिक्स में आपकी कौन कौन सी एक्सरसाइज रिड्यूस हो गई है, कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़ना है किस चैप्टर में से। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहले ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत से स्कूल्स में नवबोध या फिर नूतन वगैरह चलती है मैथमेटिक्स में, NCERT नहीं चलती है। तो आप NCERT में टिक लगा लीजिए उस टॉपिक को या उस एक्सरसाइज को, और उससे मिलती जुलती या उस टॉपिक के आधार पर जो एक्सरसाइज आपको पढ़ाई जा रही है स्कूल में, नूतन से पढ़ रहे होंगे आप या RB त्रिपाठी, या फिर आप नवबोध से पढ़ रहे होंगे, किससे भी पढ़ रहे हों, तो वो टॉपिक आप कैंसिल कर दीजिए, वो टॉपिक आप काट दीजिए। जी हाँ, और अगर आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है तो आप NCERT से भी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, या फिर NCERT से आप जो अभी आप अगर नूतन वगैरह से पढ़ रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि हम डायरेक्टली NCERT से ही पढ़ें, तो भी आपके लिए एक जो है अच्छा मौका है। आप NCERT से अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू रख सकते हैं। बट NCERT में ये होता है सिलेबस आपका पूरा कवर हो जाएगा, उसी के आधार पर क्वेश्चन बन के आएंगे। लेकिन NCERT में ऐसा होता है कि प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं। इसके लिए स्कूल्स में जो है NCERT के अलावा दूसरी बुक्स जो है कराई जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो है चैप्टर 1 आप निकाल लीजिए, NCERT का चैप्टर 1 निकाल लीजिए और इसमें जो है हम आपको बताते हैं कौन सा पेज नंबर आपको निकालना है। चैप्टर 1 निकाल लीजिए। अब मैं इसको पहले जूम कर देता हूँ। इसमें 1.5 वाला टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। तो 1.5 में आपका जो है बाइनरी ऑपरेशन है। आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, आप पेज नंबर निकाल लीजिए। यहाँ पर अब थोड़ा आगे चलना पड़ेगा अपने को। तो आपको जो है लास्ट वाली एक्सरसाइज जो है वो रिड्यूस करना है, जिसमें बाइनरी ऑपरेशन के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। ये 1.5 टॉपिक है जिसका नाम है बाइनरी ऑपरेशन। ओके, इसको आप डिलीट कर लीजिए, और इसके आधार पर जो एक्सरसाइज है NCERT में वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1.4, उसको आप डिलीट कर दीजिए। उसको आपको पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा क्या कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कैंसल्ड है 1.4, ठीक है। इसे आप टिक लगा लीजिए। तो फर्स्ट चैप्टर में से सिर्फ ये एक्सरसाइज डिलीटेड है। अब हम चलते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ। तो मैं आपको बता देता हूँ 3.8.1 आपका डिलीटेड है। अब उस पर कौन सी एक्सरसाइज है उसकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये आपका सेकंड चैप्टर आ चुका है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर अपन सर्च कर ही लेते हैं, टाइम लगेगा क्योंकि 3.8.1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नहीं आया है तो थोड़ा सा अपने को आगे ही चलना पड़ेगा। ओह सॉरी, सेकेंड चैप्टर में से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। तो सेकेंड चैप्टर में से 3.8.1 कैसे हो सकता है? तो थर्ड चैप्टर में से, सेकेंड चैप्टर में से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। हम यहाँ पर थर्ड चैप्टर डायरेक्टली निकाल लेते हैं। ओके, और हम यहाँ पर आ जाते हैं फाइंड पर, और हम लिख देते हैं 3.8.1। देखिए, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, इस पर जो एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज नंबर आ जाएगी आपकी इसके अंदर 3.4, वो पूरी के पूरी डिलीटेड है। उस 3.4 एक्सरसाइज में से आप कुछ भी नहीं करेंगे, उसमें से आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो 3.4 एक्सरसाइज आपकी थर्ड चैप्टर में से डिलीटेड है। अब आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पर। तो फोर्थ चैप्टर, जिसमें 4.7 जो टॉपिक है वो आपका डिलीटेड है। तो हम यहाँ पर जो है पहले सर्च कर लेते हैं डायरेक्टली 4.7। तो 4.7 जो टॉपिक है आपका, ठीक है, पूरा के पूरा ये 4.7 टॉपिक्स, एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्राइसेस।
ओके, ये आपका पूरा डिलीटेड है, इसमें इंक्लूड हो जाएगा 4.7.1 भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। और पूरी के पूरी जो अगली आपकी एक्सरसाइज है वो आपको बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। 4.6 एक्सरसाइज पूरी के पूरी आपकी कैंसल्ड है, ये आपको बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 4th चैप्टर का हो गया यहाँ पर। अब हम 5th चैप्टर की बात करते हैं तो 5.8, ठीक है। इसमें 5.8 वाला टॉपिक जो है 5th चैप्टर पर आ चुके हैं हम, और हम इस पर आते हैं 5.8 टॉपिक पर, 5.8 पर। ओके, तो 5.8 जो टॉपिक है आपका, एक मिनट, ये वाला मीन वैल्यू थ्योरम। आपकी मीन वैल्यू थ्योरम जो है डिलीटेड है चैप्टर नंबर 5th के अंदर से, ठीक है। तो मीन वैल्यू थ्योरम पर कौन सी एक्सरसाइज है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो आपकी जो एक्सरसाइज है मीन वैल्यू थ्योरम में से रोलेस थ्योरम वाली जो है एक्सरसाइज 5.8 पूरी के पूरी आपकी कैंसल्ड है। तो मैं आपको बता भी देता हूँ, यहाँ पर प्रूफ कर लेते हैं हम। तो ये मीन वैल्यू थ्योरम जो है, जो कि 5.8 जो है इसका टॉपिक है, और एक्सरसाइज नंबर भी 5.8 है, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज 5.8 पर ही बेस्ड है। तो ये वाली एक्सरसाइज आपकी 5th चैप्टर में से कैंसिल हो चुकी है। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। 6th चैप्टर में से 2 टॉपिक हैं, जिनमें से 6.3 है एक, और 6.5 है सॉरी। तो 6.3 पर हम आते हैं। 6th चैप्टर मैंने निकाल लिया, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। अब इसमें से हम आते हैं सबसे पहले 6.3 पर। तो 6.3 यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है उसकी पहले बात कर लेते हैं हम कि वो एक्सरसाइज कौन सी है। तो आपकी एक्सरसाइज नंबर आप निकाल लीजिए यहाँ पर 6.2। 6.3 टॉपिक पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है वो है 6.2। इसे आप कैंसिल कर दीजिए, इसे पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस में से आपको कुछ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इसी में अगली एक्सरसाइज जो है वो टॉपिक 6.5 पर बेस्ड है। 6.5 जो आपका टॉपिक है अप्रॉक्सीमेशन, अप्रॉक्सीमेशन पर जो आपकी एक्सरसाइज है वो है आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.4। वो आपकी डिलीटेड है, तो इसमें से आप डिलीट कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेशन वाली पूरी के पूरी एक्सरसाइज। उसमें से कुछ भी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, विदाउट एनी टेंशन के। इंटीग्रल्स पे आ जाते हैं हम, चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 7 में से अगर हम बात करें तो यहाँ पर 7.7.1, ठीक है, 7.7.1 7.7.1 जो है आपका वो टॉपिक डिलीटेड है। एक मिनट, 7.7.1 है ना, हाँ ये वाला टॉपिक है ना, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम, ये वाला जो आपका टॉपिक है। और इस पर कौन सी एक्सरसाइज है उसकी बात कर लेते हैं डायरेक्टली। ओके, अगर आप एनसीईआरटी में से पढ़ रहे हैं तो डायरेक्टली ये वाली एक्सरसाइज आप काट देंगे। 7.8 एक्सरसाइज आपकी पूरी के पूरी कैंसिल है। छोटी सी एक्सरसाइज थी वैसे, लेकिन इसको कैंसिल कर दिया गया है इंटीग्रल्स में से। नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं हम बच्चों। तो 8th चैप्टर में आपका 8.3 जो टॉपिक है 8.3, ठीक है। अब यहाँ पर 8 चैप्टर शायद अभी ओपन नहीं हो, ठीक है ओपन हो चुका है। ओके, यहाँ पर फाइंड का ऑप्शन 8.3। ओके, तो 8.3 जो टॉपिक है आपका एरिया बिटवीन टू कर्व्स, ये वाला आपका डिलीटेड है। यहाँ पे जूम का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इससे मेरे को जूम करना पड़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं एरिया बिटवीन द कर्व्स, यानी आपकी जो एक्सरसाइज है इसके ऊपर बेस्ड, वो आपकी एक्सरसाइज जो है मैं आपको बता देता हूँ। एरिया बिटवीन द कर्व्स 8.2, एक्सरसाइज नंबर 8.2 जो है आपकी डिलीटेड है, यहाँ से आप इसे डिलीट कर सकते हैं 8th चैप्टर में। अब हम आते हैं 9th चैप्टर पर। पता नहीं ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, जूम का हट चुका है, चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। तो 9th चैप्टर में से अगर हम बात करें तो 9.4 वाला जो टॉपिक है बच्चों, 9.4 टॉपिक जो है 9.4, ठीक है, यानी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, यानी आपकी एक्सरसाइज नंबर आ जाओ आप, ठीक है। अच्छा, इसमें 9.4 जो है इसमें 9.41 भी शामिल होता है, 9.42 भी शामिल होता है, ऐसा सब शामिल होता है, ठीक है। अब अपन डायरेक्ट एक्सरसाइज पर आ जाते हैं विदाउट एनी डिले।
तो 9.3 एक्सरसाइज जो है 9.3 ये वाली एक्सरसाइज आपको डिलीट करना है, आपको कैंसिल करना है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाते हैं बच्चों हम। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका डायरेक्ट 12th चैप्टर, यानी 10th और 11th में से कुछ भी डिलीटेड नहीं है तो उसको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा आपको। तो डायरेक्टली आपको आना पड़ेगा यहाँ पर 12th चैप्टर में, ठीक है। तो डायरेक्ट 12th चैप्टर पर आ जाते हैं हम। तो ये 12th चैप्टर खुल चुका है, लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज है एप्लीकेशंस वाली, ठीक है, 12.3 जो है जिसका टॉपिक है, इसमें वैसे 2 ही एक्सरसाइज है और सिंपल सा ही चैप्टर होता है, लेकिन जो लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें बहुत ज़्यादा रहता है, मैं बता देता हूँ आपको। 1 मिनट देख लेता हूँ कौन सा है। 12.3 है ना, ठीक है। 12.3 जो है आपका टॉपिक ये रहा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। यानी कि इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज तो पूरी आपको करनी है जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, और इसकी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो पूरी डिलीटेड है, उसमें से कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ओके। तो ये 12.2 एक्सरसाइज है, इसमें से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर उन बच्चों को प्रॉब्लम आती है जिन्हें बड़े बड़े जो प्रॉब्लम सम्स हैं उनसे प्रॉब्लम है। तो ये खुशखबरी है उन बच्चों के लिए, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम वाली डिलीट हो चुकी है। 12.2 एक्सरसाइज पूरी की पूरी डिलीट हो चुकी है। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे आपका 13 चैप्टर है जिसमें से आपकी 3 एक्सरसाइज डिलीट की गई है। प्रोबेबिलिटी, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है जो प्रोबेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बोझ समझते हैं, क्योंकि ये 10th वाला प्रोबेबिलिटी नहीं है, 12th वाला है। इसमें बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट्स लग जाते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है 13.5, जिस पर कौन सी एक्सरसाइज है उसकी बात करेंगे हम। तो हम यहाँ पर 13.5 की बात करते हैं। तो इसमें बेयस थ्योरम जो है वो पूरा की पूरा डिलीटेड है। इसमें से आप समझ लेना 13.51, 13.52 सारा के सारा शामिल रहता है, सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। यानी आपका जो एक्सरसाइज नंबर है 13.3 ये एक्सरसाइज आपकी डिलीटेड है, आप इसे नहीं करेंगे। 13.3 एक्सरसाइज। नेक्स्ट टॉपिक अपन इसी चैप्टर पे देखते हैं। तो 13.6 टॉपिक है, तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं। 13.6 टॉपिक है, ठीक है, यानी रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस पर जो एक्सरसाइज बेस्ड है बच्चों वो है आपका, ठीक है। इसमें 13.61 भी आ जाएगा, सब मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस होती है बात। तो हम इस पे आ जाते हैं डायरेक्टली। कौन सी एक्सरसाइज आ गई है आपकी, काफ़ी लंबे एग्जांपल्स दिए हुए हैं इसके, देखो आप। तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है, कहीं आगे तो नहीं निकल गए हम गलती से, नो। 13.4 एक्सरसाइज जो है 13.6 कंसेप्ट्स पर, वो पूरी के पूरी डिलीटेड है, उसे आप डिलीट कर दीजिए। इसमें आपको इसी चैप्टर में नेक्स्ट एक्सरसाइज और बताता हूँ 13.7। तो 13.7 जो है टॉपिक आपका बर्नौली ट्रायल एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला जो टॉपिक है इस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है, यानी कि मेरे ख्याल से शायद लास्ट ही एक्सरसाइज है ये, इसे आप डिलीट कर लीजिए, इसे आप कैंसिल कर लीजिए। यानी कि 13.5 जो एक्सरसाइज है उसे भी आप डिलीट करेंगे। यानी 13.3 डिलीट हुई, 4 डिलीट हुई और 5, ये 13 चैप्टर में से 3 एक्सरसाइजेस आपकी डिलीट हो चुकी है। ओके, होपफुली आप समझ ही गए होंगे। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर में से 1.4, सेकेंड चैप्टर में से आपकी 1. कुछ भी डिलीटेड नहीं है, सॉरी। थर्ड चैप्टर में से 3.4, फोर्थ चैप्टर में से 4.6 एक्सरसाइज, फिफ्थ चैप्टर में से 5.8 एक्सरसाइज, सिक्स चैप्टर में से 6.4 और सेवन चैप्टर में से 7.8, एट्थ चैप्टर में से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। नाइन्थ चैप्टर में से, एक मिनट एक बार और देख लेता हूँ मैं, 9 चैप्टर में, हाँ 9 चैप्टर में डिलीटेड है, हाँ तो वो टिक नहीं लग पाया था ना यहाँ पर। 9.3 ओके। 10th चैप्टर में कुछ भी नहीं है, 11th में भी कुछ नहीं डिलीटेड है। 12th चैप्टर में आपका डिलीटेड है 12.2 एक्सरसाइज, और इसमें 13.3, 4 एंड 5 NCERT की बात कर रहा हूँ। आप नूतन वगैरह में से या फिर नवबोध में से ये वाली एक्सरसाइज ना काटें, ठीक है। आप टॉपिक वाइज देखें, नूतन से अगर आप पढ़ रहे हैं और नवबोध से पढ़ रहे हैं तो ऑल द वेरी बेस्ट। आप अच्छे से तैयारी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।